ऐसा घर लेके आए हैं आपकी खिदमत में जो आपने अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कभी नहीं देखा होगा। ये ऐसा घर है जो कि हर बंदा ख़रीदना भी चाहेगा और हर बंदा देखना भी चाहेगा। ये घर डीएचए की प्राइम लोकेशन पे अवेलेबल है और आपको आज का टूर कराएंगे हरमैन रियल एस्टेट के पेज के ऊपर। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप घर बड़ा खूबसूरत रहेगा। और चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आप घर का टूर कराते हैं। जैसे आप घर में एंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप 2 मिनट के लिए स्पेन या इटली आ गए। इस तरह का आर्किटेक्चर आपको नॉर्मली पाकिस्तान में मिलता नहीं है। इससे पहले जितने भी आर्किटेक्चर घर बने हुए हैं सिवाय फैसल रसूल के, वो तकरीबन घर जितने भी होते हैं उसमें कॉपी पेस्ट किया होता है और मतलब उनसे इतनी अच्छी कॉपी पेस्ट हो भी नहीं पाती। इस घर में जैसे आप एंटर होते हैं लगता है ऐसे कि आप ज़माने कदीम में आ गए हैं या आप वाकई ही इटली या स्पेन आ गए हैं। इतना खूबसूरत घर, फिर घर के साथ साथ वर्कमैनशिप बहुत अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आप नीचे ग्रेनाइट देखते हैं, ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा ग्रेनाइट का एरिया ये 1 गो में बना हुआ है। मतलब आप इसका एक पीस भी पीछे फैक्ट्री से बन के आके यहाँ पर एग्जैक्ट साइज पर रखा गया है। और यहाँ पर 22 फुट का दरवाज़ा जो कि पूरा ऐसे शाही किले के दरवाज़ा ने खोल दिया है। अब फिर इसके साथ अगर आप इसके बाहर का व्यू देखते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं तो ऐसा व्यू नॉर्मल आपको 2 कनाल घर में पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। आपके राइट हैंड पे कार गैराज है, 6 गाड़ियों की पार्किंग है प्रॉपर। उसके अलावा गैराज की अपनी पार्किंग, अपना रास्ता आने का। उसके अलावा यहाँ पर आपका वुडन डेक बना हुआ है, स्टोन का डेक बना हुआ है, साथ फायर प्लेस है और विद आर्किटेक्चर है। और घर बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो बहुत अमेजिंग है। ये घर समझ लें कि ये एक ख्वाब है, कोई भी इसको खरीदना चाहेगा। अगर आपने घर को विजिट करना है तो आप कर सकते हैं। और आए अब चलते हैं घर के अंदर विजिट करते हैं ताकि आपको मजीद टाइम वेस्ट ना करें। वाह माशाल्लाह भाई, जैसे आप घर में एंटर होते हैं आपको पूरा एक बड़ा वाइड एंगल मिलता है। इसमें डबल स्टेयर मिलती है और पूरा इसमें खाली जो आपको मैं बताता चलूँ शैंडलियर लगा हुआ है ना, ऑलमोस्ट की वर्थ जो है ना 35-40 लाख रुपए है। मतलब ये शैंडलियर इससे पहले कोई भी नहीं लगाता, नॉर्मल सब चाइनीज़ लगा के। ये सारा हैंडमेड बना हुआ है और ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी में है। आपके घर के एंटर होते साथ ही नीचे आपको जो सारा मार्बल नज़र आ रहा है, आप सोचते हो शायद टाइल है, पर ये टाइल नहीं है। ये मार्बल आज से 25-30 साल पहले लोग लगाते थे, उस टाइम थोड़ा सस्ता था। अब ये मार्बल कोई नहीं लगा सकता, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर इसके साथ ये सारा इसमें इनले काम है जो कि घर की खूबसूरती में और इजाफा कर देता है। यहाँ पर एक कंसोल है, कंसोल एक बड़ा ज़बरदस्त मिरर है और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। घर के फिनिशिंग में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो वुड का भी होता है, टाइल वर्क का भी होता है, पेंट वर्क का भी होता है। वुड वर्क इसकी सारी ऐश वुड की है और ऐश वुड में सारे 8.5 फुट के दरवाजे हैं। और अगर आप इसकी साथ में इसकी लेज भी ऐड करते हैं तो ये 9 फुट से भी ऊपर चले जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस लॉबी को ठंडा करने के लिए इन्होंने सेंट्रल एसी लगाया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 4 टन का है, ग्री कंपनी का है। और इस लॉबी को ठंडा रखने के लिए काम आता है। जैसे हम एंटर होते हैं हमारे राइट हैंड पर यहाँ पर आपको टीवी लॉन्च मिलता है जो कि फैमिली यूज़ के लिए। लेकिन लेफ्ट एंड राइट जैसे आप घर में एंटर होते हैं तो आपके पास टीवी लॉन्च और ड्राइंग डाइनिंग दोनों आए थे। अब अगर सोफ़े की बात करें, इस कमरे में इस लाउंज में ऑलमोस्ट एक सेट ये पड़ा हुआ है सोफ़ों का। उसके बाद अगर आप इनकी फर्नीचर की क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में और लाहौर में इस टाइम अगर सबसे अच्छा फर्नीचर बनाने में कंपनी है 2-3 ही है, तो उसमें सबसे टॉप पे नंबर जो आता है ना विंग चेयर का है। मतलब आप इनसे फर्नीचर बनवाएं, एक किस्म की लाइफ टाइम की गारंटी होती है, ख़राब होता ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी घरों में करवा चुका हूँ। तो अंदर आते साथ ही जो इसका एक इम्प्रेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सेम जो लॉबी में शैंडलियर लगा हुआ है उसी की सिस्टर शैंडलियर कह सकते हैं आप इसको, वो यहाँ पर भी लगा हुआ है जो कि प्रॉपर फ्रेंच आर्किटेक्चर में है और ये सारे इंपोर्टेड है, बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। ये घर आप समझ लें कि स्पेन को उठा के आप यहाँ पर ला के रख के बैठ गए हैं। उसके अलावा ये हमारा लिविंग है, यहाँ पर आप पूरे घर के ऑलमोस्ट 12 कैमरों का आप व्यू देख सकते हैं। साथ फायर प्लेस है, साथ में मतलब बड़ा एक मिनिमलिस्टिक है और बड़ा ही डिज़ाइनर सारा बनाया हुआ है। अच्छा, अब डिज़ाइनर की बात आ गई है। यहाँ का पाकिस्तान में अगर फ्रेंच आर्किटेक्चर में कोई पॉपुलर है तो वो है फैसल रसूल। तो इस घर के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जो है वो फैसल रसूल है। उनकी वाइफ जो समिया फैसल है, बाकायदा स्पेन जाके इनको समझ के उन्होंने इसको एग्जैक्टली विंग चेयर से ही सारा फर्नीचर बनवाया। मतलब अगर आप इनकी कार्विंग का काम देखें, ब्यूरो वालों ने इसकी वुड का सारा काम किया हुआ है, उनसे बड़ा काम करवाया है।
ऑलमोस्ट 3 साल इस घर को लग गए बनने में। उसकी वजह ये थी कि ये काम एक एक चीज़ अच्छा खासा टाइम ले रही थी। आगे चलते हैं, आपको साथ साथ विजिट भी कराते हैं। जैसे आप अंदर आते हैं, ये डोर है। अब आप कह रहे होंगे तो काफ़ी बाहर के होटल्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, पर जनाब ये पाकिस्तान में है, ये 100% सॉलिड वुड है और ये वुड ऐश वुड है, कोई रेड मरंडी या कोई और कंपनी नहीं, सारी की सारी ऐश वुड है। और साथ में फ्रेंच आर्किटेक्चर में के मुताबिक ही इसके डोर हैंडल्स लगे हुए हैं जो कि गोल्ड में बहुत खूबसूरत है। जैसे आप एंटर होते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त आपको पूरा बेड मिलता है। बेड के साथ आपको साइड टेबल्स और आपके साथ एक टीवी कंसोल मिलता है जहां फ्रेम लगा हो, यहाँ पर एलसीडी के प्लेस है, आप एलसीडी भी लगा सकते हैं। साथ में 2 चेयर्स, साथ में एक कंसोल वहाँ पर भी है, साइड टेबल, उसके बाद ड्रेसिंग मिरर और सबसे खूबसूरत घर का वॉशरूम। वॉशरूम पूरा का पूरा ब्लैक में है जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। जैसे आप अंदर आते हैं, बाकायदा आप कह सकते हैं कि ये एक पूरा 5 वाले घर के बेडरूम से बड़ा ही वॉशरूम है। इसमें एसी लगा हुआ है 1.5 टन का, साथ में ये जकूजी टब है, शावर एरिया है और ये पूरा का पूरा वैनिटी है। वैनिटी आप देख रहे हैं। अब आप देखें कि एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट का अच्छा होने का या डिज़ाइनर का अच्छा होने का या टॉप होने का सबसे फर्स्ट लॉ यही है। आप देख रहे हैं इसकी हाइट, मतलब ये वजू जिसने करना उसके लिए बहुत आसान है। बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंसिपल पे और ज्योमेट्रिकली घर कंप्लीट बना हुआ है। ये इसकी मिरर है जिसमें स्टेन ग्लास का काम किया हुआ है, साथ में 2 लैंप्स दिए हुए हैं और आपकी ये जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर सारी वार्डरोब्स हैं। वार्डरोब्स जो है सारी ये फ्रंट इसके हाई ग्लोज में बने हुए हैं, बीच में दराज दिए हुए हैं, नीचे यहाँ पर भी दराज इसके साथ आते हैं, ठीक है, सॉफ्ट क्लोज के साथ है। सारा जितनी भी वार्डरोब देख रहे हैं ये ब्यूरो कंपनी के बनाए हुए हैं। ये दरवाजे सारे इंपोर्टेड है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको दूसरी साइड घर का विजिट कराते हैं। अब ये जैसे ही आप यहाँ से जा रहे होते हैं अगली साइड पर, तो वहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये रग्स जो देख रहे हैं, ये रग्स वो नहीं है जो लोकल शॉप्स में मिले होते हैं जो कंप्यूटर पे और मशीनरीज पे बने हुए हैं। ये हैंडमेड रग्स है और पूरे घर में ऑलमोस्ट 10 मिलियन रुपीज़ के सिर्फ रग्स रखे गए हैं, सिर्फ रग्स। जैसे हम एंटर होते हैं तो ये हमारा आ गया ड्राइंग डाइनिंग। और मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप 2 कनाल घर खरीद रहे हैं तो 2 कनाल के घर में आपका ड्राइंग डाइनिंग इतना ही होना चाहिए एटलीस्ट। अब ये मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि यार हमारे दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स ये वो। अभी घर 45 करोड़ रुपये घर है तो यहाँ पर जिसने आना है उसके गेस्ट भी आएंगे, कोई M&A टाइप का, कोई बिजनेसमैन। तो नॉर्मल ड्राइंग रूम में 2-4 सोफे होते हैं जिसमें मैक्सिमम 10-12 लोगों की सिटिंग होती है। अब हम लगाएं कि एक पूरा फर्नीचर सेट ये पड़ा हुआ है, फिर एक फर्नीचर सेट ये पड़ा हुआ है और साथ में पूरा फर्नीचर सेट ये पड़ा हुआ है और इसके साथ आपके हेल्पिंग पे ये एक स्पेनिश आर्किटेक्चर का डाइनिंग टेबल है और जो कि बहुत ह्यूज साइज में है। और एटलीस्ट आपके घर में इतने को डाइनिंग बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप घर में गेस्ट आते हैं तो आपके पास इनफ स्पेस है, आप उनको सर्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप इधर कम से कम 20 से 25 लोगों को आराम से बिठा सकते हैं विद VIP प्रोटोकॉल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फर्नीचर की क्वालिटी क्या है। फर्नीचर क्योंकि मुझे इसका आइडिया है काम का, अगर आप इसको कभी हमारे पास विजिट करें, आप एक एक चीज़ को देखेंगे, इसकी डेप्थ, इसकी एक एक चीज़ की डिटेलिंग जो है ना, ये डिटेलिंग आप आम बंदा यहाँ पर नहीं बना सकता। अगर बना भी दे तो इस लेवल का पॉलिश, इस लेवल का काम नहीं कर सकता। सेम जो आपका एंट्रेंस लेवल पे शैंडलियर है, वही शैंडलियर के साथ वाला शैंडलियर यहाँ पर भी लगा हुआ है। वही प्रॉपर सारा ब्रास का बना हुआ है। अगर मैं आपको शैंडलियर्स की वैल्यू बताऊँ पूरे घर की, तो ऑलमोस्ट 12 मिलियन रुपीज़ के खाली शैंडलियर लगे हुए हैं और इससे पहले इतने महंगे शैंडलियर किसी ने भी नहीं लगाए। इसके साथ यहाँ पर एक ज़बरदस्त इनकी फायर प्लेस है, साथ में इसमें यहाँ पर पेंटिंग्स है, पेंटिंग सारी बाय हैंड पेंटेड है। उसके बाद यहाँ पर एक कंसोल है, वहाँ पर कंसोल है, साथ के बड़े खूबसूरत किस्म के मिरर है। और अगेन ये सारा ये जितना भी काम है ये वुड के अंदर हुआ हुआ है और ये हैंड क्राफ्ट है, मतलब ये एक चीज़ एंटीक चीज़ है। और ये सारा का सारा जितना भी फर्नीचर है, उसके अलावा जो डेकोर की चीज़ें हैं, जितने भी लैंप्स हैं, जितने भी आपको नज़र आ रही है साइड टेबल्स हैं, ये सारे फ्रेंच आर्किटेक्चर के ऊपर ही बने हुए हैं और इस सारा का सारा विंग चेयर ने ही इनको डिलीवर किया हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं, साथ ही हमारे ये सारा एरिया हमारा ड्राइंग रूम का है, साथ ही हमारा डाइनिंग आता है। डाइनिंग ऐसे है कि जैसे किसी ने यहाँ पानी फेंका हो या इसके ऊपर शीशा रखा हो, हालांकि इसके ऊपर ना शीशा है ना पानी है। ये इसकी हाई ग्लोस फिनिश है जो कि पॉलिश किया हुआ है। अगर आप इसमें डिटेल देखें ना काम को, तो इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि यार कि ये चीज़ के अंदर इनले किया हुआ है, हालांकि ये सारा इसके अंदर इनले में काम हुआ है। और फिर साइडों पर आप देखें तो बड़ी डेप्थ में काम किया हुआ है। नॉर्मल इतना फर्नीचर वाले सर नहीं खपाते इस काम के साथ, इसलिए इस घर में ऑलमोस्ट 3 साल इसको लग गया था। डाइनिंग के साथ ही यहाँ पर हमें मिलता है एक बहुत अच्छा खासा बूफे काउंटर भी कह सकते हैं और नॉर्मल टीन पे ही हमारा डिज़ाइन कंसोल भी है।
इसके अंदर आप इसके ऊपर आप बुफे काउंटर को सेट कर सकते हैं, हेल्पिंग मटेरियल, और साथ इसमें आप कटलरी का सामान भी रख सकते हैं। सेम उसी स्टाइल का ब्रास का ही पूरा यहाँ पर भी शैंडलियर लगा हुआ है, और ये इस तरह तकरीबन पूरे घर में काफ़ी सारे लगे हुए हैं। यहाँ से एक्सेस है सीधा किचन में, ठीक है। और किचन के साथ हमारे यहाँ पर सेंटर में आके ये पाउडर रूम है। बड़ा सिंपल सा और ज़बरदस्त पाउडर रूम बनाया हुआ है। अगर आप पाउडर रूम की क्वालिटी चेक करें तो यहाँ पर साइडों पर ग्रेनाइट लगाए हुए हैं, फिर स्टेन ग्लास में काम किया गया। 1000 ईयर्स भी गुजर जाए ना, इसका कलर नहीं ख़राब हो सकता, क्योंकि ये स्टेन ग्लास में सारा बना हुआ है, और ये नॉर्मल लोग नहीं बनाते। मतलब आम मिरर में और इस मिरर में तकरीबन आप कह लें कि अगर ये एक 10,000 रुपये का है नॉर्मल शीशा, तो ये कम से कम 1 लाख रुपए का होगा। फिर साइडों पे लैंप्स इंस्टॉल किए गए हैं। हमारे यहाँ पर हैंगिंग कमोड है, जितनी भी सेंट्री वेयर है सारी ग्रोही यूज़ की गई हैं, इवन की हैंगिंग कमोड्स है, एवरीथिंग। और एग्जैक्टली सेम काम ऊपर भी किया हुआ है। आप अगर इसकी छत की सीलिंग देखें तो सीलिंग के ऊपर सारा स्टेन ग्लास का काम हुआ है, बड़ा डायमंड स्टाइल में कट करके, और साथ में वुड का काम किया हुआ है। अब चलते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, किचन की तरफ चलते हैं। किचन बड़ा ही ज़बरदस्त है, और किचन के अंदर जितने भी मतलब ये अप्लाइंसेस देख रहे हैं सारी इंपोर्टेड है। फ्रिज भी इसमें डबल डोर लगा हुआ है। उसके अलावा LCD दी हुई है, एसीज हर जगह में इंस्टॉल है। पूरे घर में ऑलमोस्ट तकरीबन 19 AC लगे हैं, जिसमें एक AC 4 टन का भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये आता है, हॉट प्लेट आती है, इसमें बर्न्स जो उसके नॉब्स है वो भी गोल्ड में है। अगेन ये सारा किचन सॉलिड वुड में बना हुआ है। ये जितना किचन के पल्ले वगैरह आप देख रहे हैं ये सारे सॉलिड वुड में बने हुए हैं, साथ में इसके गोल्ड की हैंडल्स हैं। और ये किचन अगेन ब्यूरो कंपनी ने ही बनाया हुआ है, जो कि अपने वुड और डिफरेंट कामों में काफ़ी मशहूर है। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ से हमारे लॉबी को भी रास्ता है, और इधर आते हैं तो हमारा इधर स्मॉल किचन आता है, जिसको हम वेट किचन कहते हैं। और उसमें आपके पास यहाँ बाहर डोर के एक्सेस है। इवन के जो हमारा सर्विस किचन का आउटडोर का डोर है वो भी 100% सॉलिड डोर लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा सिंक आया था, यहाँ पर हमारी हॉट प्लेट आई थी है, माइक्रो ओवन की प्लेस यहाँ पर बनाई हुई है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में ड्रॉज दिए हुए हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसमें एक तरफ पेंट्री दी हुई है, आप इसमें सारी मतलब लिक्विड चीज़ें भी रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर वॉशिंग एरिया भी है, आप इसको वॉशिंग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में एंटर कर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर रही है फैमिली के लिए, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट ड्राइंग, डाइनिंग और किचन का व्यू। आपको भी लेके चलता हूँ आगे नेक्स्ट उसकी तरफ, जो नीचे हमारा बेडरूम है, चाइल्ड बेडरूम कह सकते हैं, गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं, उसके लेके चलते हैं। लेकिन ये है कि आपके एंट्रेंस लॉबी में ही ज़बरदस्त किस्म का एक सोफ़ा सेट किया गया, जिसको चौधरी सोफ़ा हम कहते हैं, ठीक है। क्यों चौधरी साहब, ऐसे ही है। अब जैसे हम यहाँ से एंटर होते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पर इसकी एयर नीचे भी आती है और बाहर लॉबी की तरफ भी आती है। यहाँ से बैठ के आपको पूरे घर का व्यू नज़र आता है, बड़ा ज़बरदस्त शैंडलियर, साथ में डबल स्टेयर्स हैं, और स्टेयर के ऊपर जितना भी काम हुआ सारा रोड आयरन काम हुआ है। थोड़ी देर बाद आपको मैं विजिट कराता हूँ, फिर आपको इसकी डेप्थ भी बताता हूँ। माशाल्लाह, जैसे इस कमरे में एंटर होते हैं तो अगेन इसका बेड सारा कार्विंग में हुआ है, कार्विंग के साथ साइड टेबल्स कार्विंग में है, इसका सामने TV कंसोल कार्विंग में है, उसके बाद का ड्रेसिंग मिरर वो भी सारा कार्विंग में है, और सारा का सारा हाई ग्लोस फिनिश में हुआ है। उसके बाद पूरे दीवार के ऊपर वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। पूरे दीवार में आपके ये देख रहे हैं साइडों पे गोले लगाए हुए हैं, बीच वॉलपेपर है, यहाँ पर पेंट है, और अगेन सारा का सारा वुड वर्क वो सॉलिड वुड में हुआ है। जैसे हम इसमें एंटर होते हैं तो इसको थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि पिंकिश टाइप, या वो कहते हैं ना कि जो लेडीज़ बेडरूम या बाथरूम कह सकते हैं, वो बनाया हुआ है। अगेन यहाँ पर पूरी की पूरी ये हमारी वेनिटी बनी हुई है, जो कि स्टोन में बनी है। ऊपर हमारा बाउल आ गया, उसके साथ हमारी सारी फिटिंग्स जो है ना अगेन ग्रोही की है। ऊपर स्टेन ग्लास लगा हुआ है, और स्टेन ग्लास में लाइट भी ऑन होती है, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। इसके बाद यहाँ पर हमारे 2 लैंप मिल जाते हैं, और आपके लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर हमारे पास ये वार्डरोब्स है। वार्डरोब सारी के सारी हाई ग्लोस में फिनिश है, और ये इस तरह की फिनिश नॉर्मल कंपनीज कोई भी नहीं कर सकती। उसमें एक में मिरर यूज़ किया है, इसको थोड़ा बाहर निकाला हुआ है हैवी ड्रेसेस के लिए, और बाकी ये इसके अंदर दूसरे भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ज्वेलरी बॉक्सेस आ जाते हैं, आपके पास अदर एक्सेसरीज के लिए जगह आ जाती है। फिर जैसे हम आगे आते हैं, अब अगेन वही बात आ जाती है, डेप्थ वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट टाइम में बताने की। अब ये नॉर्मल जितने भी घरों में होता है वहाँ पर गिलास लगा होता है, और गिलास के ऊपर 8 mm गिलास होता है, और उसको पेपर से डिज़ाइन किया होता है। अब ये जितना आप देख रहे हैं ये सारा कट वर्क का काम हुआ है, स्टेन ग्लास यूज हुआ है, उसके ऊपर सारा कट वर्क का काम हुआ है। ये कोई नहीं कराता, मॉडर्न घरों में ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलती।
यहाँ पर हम जैसे एंटर होते हैं, फुल 10 फुट हाइट तक आपकी टाइल यूज़ की हुई है। उसके बाद यहाँ पर सारी ग्रोही की फिटिंग्स हैं, ग्रोही की एसेसरीज हैं, और यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है जिसमें आप मतलब ये सारे शैम्पू और चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा डिसेंट स्टाइल है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। इसमें अगेन ये जो रग पड़ा हुआ है, ये रग बाय हैंड, हाथ से बना हुआ कारपेट है। और ये रग आपको मतलब जो पाकिस्तान की बहुत बड़ा नामवर ब्रांड है, ठोकर पेन की शॉप है, जहाँ हम एड्रेस मेंशन भी कर दें कि वहाँ सारे खरीदे गए हैं। हर घर में, हर लाउंज में, हर टीवी लाउंज में, हर ड्राइंग रूम में, हर जगह पे आपको ये रग्स बाय हैंड ही मिलेंगे, ये नॉर्मल नहीं है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा स्टोन जो लगा हुआ है, ये सारा इनले का काम है। इसके अंदर मतलब इस एक एक चीज़ को परोया गया है, और ये एक बड़ा मेहनत वाला काम है। इस वजह से भी घर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रेंच आर्किटेक्चर हमेशा मुश्किल ही होता है, महंगा बनता है, सस्ता नहीं बनता। ये खाली लॉबी का जो मार्बल है, लॉबी का मार्बल और ये इनले का काम ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन रुपीज़ का काम है। हर कोई इसको करा ही नहीं सकता। अगेन अब ये जो हमारा बना हुआ है, इस सोलर सारा लोहा है, इसका तरीकाकार भी कुछ इस तरह है कि ये लोहा सांचे बनाए गए हैं इसके, फिर इसके अंदर लोहा पिघला के उसके बाद ये सांचे निकाल के इसको फिर फिनिश किया गया है। 100 साल भी आप इसको ख़राब नहीं कर सकते। ये जितना घिसेगा ये उतना ही खूबसूरत होगा, जितना भी घिसेगा और भी उतना ही खूबसूरत लगेगा। हमारे पास लॉबी में देखे गेस्ट आते हैं घर में, वो आपके घर की गराज से लेके आपके फ्रंट फसाड तक और फसाड से लेके आपके एंट्रेंस लॉबी तक ही आते हैं। तो ये एंट्रेंस लॉबी इतनी को डेकोर है, इतनी को ज़बरदस्त बना दी हुई है कि मैं नहीं समझता कि आज तक कि किसी भी घर में इतना डिटेल में किसी ने काम किया होगा या किसी ने इतना अच्छा घर बनाया होगा। ठीक हो, यहाँ से अब हम चलते हैं, आपको ऊपर का घर का टूर कराते हैं और कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द कराऊँ, लेकिन इतनी डिटेल है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, एंड कहाँ पर करूँ। बहरहाल अब इसमें सेम वही जो आपके लॉबी में ग्रेनेड लगा हुआ है, वही ग्रेनेड इसकी स्टेज में भी लगा हुआ है और ऊपर तक गया हुआ है। और उसको जिस बंदे ने पॉलिश किया, दिल कहता है उसके हाथ चूम लूँ। लगता ही नहीं कि ये मार्बल है कि टाइल है, देखिए ना कि इसको पॉलिश करना एक बड़ा मुश्किल काम है। सेम ऐसे देखें, आपको फिर यहाँ पर इनले का काम मिलता है, इसी ग्रेनेड के पार्ट में ही मिलता है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो खूबसूरत फूल आपका वेलकम करते हैं, और साथ ही 2 चेयर्स हैं। मैं यकीन से कहता हूँ इसका, इस चेयर का अगर आप थोड़ा सा रगड़ देना और कहो कि मुग़ल आज़म की चेयर है या शहनशाह अकबर की चेयर है, तो वो बंदे मान लेंगे और कोई 2-3 करोड़ रुपये इस चेयर के काम को ही दे देंगे। इतनी खूबसूरत बनाई हुई है। आप समझ लें कि सुनील मंच अगर रिव्यू दे रहा होता और ये 200 साल पुरानी गाड़ी होती तो वो कैसे रिव्यू देता। तो इसकी एग्जांपल ऐसी ही है। जैसे हम आते हैं, खैर आगे चलते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ से हमें बड़ा ज़बरदस्त व्यू नीचे का भी मिलता है, और साथ में हमें यहाँ पर ये किचन मिलता है, बिल्कुल सर्विस के साथ है। ऊपर क्योंकि 4 बेडरूम है, नीचे 2 बेडरूम है, तो हम यहाँ राइट हैंड शुरू करते हैं। एक हमारा बेडरूम यहाँ पर आता है। जैसे अंदर आते हैं, पूरे घर में वाइट, ऑफ वाइट, बेजेस इस कलर का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये कलर जाते हैं लॉन्ग टर्म, ये कभी भी इंसान बोर नहीं होता ऐसे। अगेन जैसे आप बेडरूम एंटर होते हैं तो फर्स्ट लफ्ज़ तो आपके मुंह से निकलता है वाव, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बेड, क्वीन साइज बेड। अगेन 2 चेयर्स विद सेंटर टेबल, फिर ये टीवी कंसोल जो कि टोटल सॉलिड वुड में ही बना हुआ है। इस पेंटिंग की जगह पे आप एलसीडी इंस्टॉल कर सकते हैं, 50 इंच कर लें, 60 इंच कर लें, 80 इंच कर लें, जितना आपका दिल करे। और सिर्फ फिर यहाँ पर अगेन ये हमारा मिरर, ड्रेसिंग मिरर आता है। तो ये पूरा एक कम्बिनेशन है। साथ आपके सेम इसी बेडरूम के थीम के साथ कर्टन्स है, उसी तरह वॉलपेपर्स है। देखिए इन चीज़ों को सोचने में टाइम लगता है, ये इंटीरियर डिज़ाइनर का एक स्किल्स है, 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको इस घर में मिल रहा है। फिर अगेन आपको नीचे जो रंग मिल रहा है वो कारपेट मिल रहा है। हम जैसे वॉशरूम एंटर होते हैं तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर अगेन इन्होंने ये स्टेन ग्लास का यूज़ किया गया है, और स्टेन ग्लास के अंदर से एक बड़ी खूबसूरत इसकी एम्बियंस बाहर निकलता है, जो कि आपकी आंखों में नहीं पड़ रहा, और एक सेल्फ खुद डिज़ाइन है। और तकरीबन सब वॉशरूम, जितने भी वॉशरूम हैं, उन सब में इन्होंने एसीज लगा के दिए हुए हैं, ताकि पूरा घर एक सेंट्रली एयर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। साथ यहाँ पर हैंगिंग कमोड है, साथ मुस्लिम शावर, टोटल चीज़ें, इवन के मुस्लिम शावर, कमोड, हैंगिंग कमोड जो वॉल माउंटेड है, उसके बाद मिक्सर्स, उसके बाद शावर मिक्सर्स, एवरीथिंग, सब कुछ ग्रोही है और 100% ओरिजिनल ग्रोही है। इसलिए तो 45 करोड़ रुपये डिमांड है। जहाँ पर हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इस स्टाइल के अंदर ही इनले का काम कराया है। इनले काम से मुराद ये होता है, ये एक स्पेशल मशीन पे कटिंग होती है, उन कटिंग से फिर एक डेकोर का आइटम बन जाती है।
एग्जैक्टली सेम स्टाइल की कटिंग करके इन्होंने डेकोर में बना दी यहाँ पे, जो कि ये प्रॉपर एक आर्ट में कन्वर्ट हो गया। साथ यहाँ पर आपको हैंड शावर मिल जाता है, फिर ये इसकी टैब्स मिल जाती हैं, ऊपर शावर मिक्सर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बस एक बेंच रखने की जगह भी है, अच्छा सा एक बेंच रख सकते हैं आप। निश दी हुई है विंडोज़ में, इवन के ब्लाइंड्स तक भी जो दिए हुए हैं टॉप नॉच दिए हुए हैं, कोई भी चीज़ इस पर लोकल नहीं दी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पसंद आई है घर की चिल्लज जो कि बनाई हुई है, बड़ी अच्छी है। आगे चलते हैं, क्योंकि हम घर के ऊपर आते वक्त राइट हैंड पर आए हैं, तो राइट हैंड पे जैसे हम आते हैं तो हमारे सबसे पहले किचन मिलता है, फिर हमें ये बेड मिलता है, उसके बाद हमारी लॉबी में हेल्पिंग कंसोल मिलता है जो कि डेकोरेटिव है। अगेन सारा सॉलिड वुड है, मतलब आप देखें ये कि लकड़ी के अंदर ही कार्विंग करके सारा बनाया गया, कोई इसमें पीस जॉइंट नहीं है, एक एक बड़े बड़े पीस को आपस में जोड़ा गया है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो इस घर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बेसिकली 4 बेडरूम्स हैं, और 4 बेडरूम के साथ ये हमारा आ गया ऊपर का ऑफिस एरिया, थोड़ा सा मतलब ऑफिस एरिया, वर्क फ्रॉम होम एरिया, ये वो एरिया हमारे पास आ गया। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत किस्म का टीवी लॉन्ज आया था। इस टीवी लॉन्ज के साथ हमारे यहाँ पर एक बड़ी एलसीडी लगाई हुई है, एलसीडी के साथ नीचे हाई ग्लॉस में कंसोल लगा है। उसके बाद ये इसके ऊपर डेकोर की चीज़ें रखी हुई हैं, एक ये वहाँ पर पड़ी हुई हैं, और नीचे फिर खूबसूरत किस्म का रग रखा हुआ है। पूरे घर में मार्बल का यूज़ किया गया, और मार्बल के साथ इन्होंने बीच में यहाँ पर सारा का सारा इनले का काम किया हुआ है, जो कि आपको नॉर्मल घरों में मिलता नहीं है। इस तरह फिर हम आते हैं, हमारे दीवारों के ऊपर लाइट ग्रे कलर है, ग्रे कलर के साथ फिर देखें ये ब्रास में इम्पोर्टेड वॉल लाइट्स बनी हुई हैं, इससे मैचिंग सारे शैंडिलियर लगे हुए हैं। जो शैंडिलियर नीचे लगे हुए हैं उसी शैंडिलियर के साथ उसी फैमिली में पूरे घर में शैंडिलियर लगे हुए हैं, और एक खूबसूरत किस्म का हाई ग्लॉस फिनिश में विद कार्विंग वर्क्स ये उन्होंने फर्नीचर बना के दिया है, और तकरीबन ऑलमोस्ट इसके ऊपर आप 8 लोग बैठ सकते हैं बड़ी इजीली। साथ फिर यहाँ पर एक कंसोल है, साथ मिरर है, उसके ऊपर डेकोर की चीज़ें बड़ी अच्छी रखी हुई हैं। आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास तकरीबन 3 साइड विंडोज़ हैं, वहाँ पर भी विंडो, यहाँ पर विंडो है, ब्लाइंड्स लगी हुई है। दिन टाइम रोशनी, अभी तो रात का टाइम है, दिन टाइम इसकी बड़ा अच्छा एम्बियंस होता है, बाहर से अच्छी लाइट अंदर आ रही होती है, तो घर का खूबसूरती और बढ़ जाती है। और एसी हर एरिया में लगे हुए हैं, यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, और 2-2 टन के एसी लगे हुए हैं। पीछे रहा। अभी यहाँ से हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं घर के बाकी 3 बेडरूम और स्टोर। और यहाँ ये जगह दिल करता है यहाँ पे खड़े होकर बस ऐसे सोचते ही रहूँ, इतना खूबसूरत है। यहाँ एक बड़ा शैंडिलियर, एंट्रेंस लेवल पे शैंडिलियर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सारा। यहाँ पर आते साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये हमारा स्टोर है। तकरीबन इसमें आप अच्छा खासा सामान, जितने भी आपके एक फैमिली के लजेज होते हैं 6 बेडरूम के हिसाब से, वो सारा इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन में आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं। वाओ, जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको ऐसा बेड मिलता है। अब ये बेड भाई, ये पाकिस्तान का बेड है, पाकिस्तान में लाहौर में फ्रेंच आर्किटेक्चर का ये एक शाकार ही है। यहाँ पर एक 3D डिज़ाइन में पेंटिंग लगी हुई है, और साथ में पूरे वॉल के ऊपर वॉलपेपर और टेक्सचर पेंट करके सारा जितना भी लगा हुआ है ये सारा टेक्सचर पेंट किया हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद जैसे ही आप आते हैं, आपको बेड, साइड टेबल्स, ड्रेसिंग मिरर, टीवी कंसोल, 2 चेयर्स ये घर में मिल जाते हैं। और पूरे घर में इन्होंने जो काम किया हुआ है ये बहुत ही इंटीक काम है, ये काम नॉर्मली लोग नहीं कराते। और ये सारा नोवा का पेंट है, नोवा पेंटर ने कराया हुआ है, और इसको फील करके लगता है कि यार ये क्या है, मतलब मैं काफ़ी खुद समझ रहा था कि शायद वॉलपेपर हो, इतनी फाइन क्वालिटी है। ये फाइन क्वालिटी ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी है, जो बनवा रहे हैं उनकी सुपरविजन बहुत स्ट्रांग है, ये इस वजह से इतना फाइन क्वालिटी में निकला है। आगे अंदर आते हैं तो एग्जैक्टली आपका बाहर से वाइट टू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, पूरा वॉशरूम ब्लैक है, और इसमें इंपॉर्टेंट टाइल लगी हुई है। अगेन इसमें यहाँ पर हमारे पास 2 लैंप्स आ जाते हैं, उसके साथ हमारे साथ यहाँ पर स्टेन ग्लास है, स्टेन ग्लास के बैक पे हमारे पास लाइट भी है, फिलहाल नहीं चल रही, चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रेनाइट की वैनिटी है विद बाउल, विद ग्रोही फिटिंग्स, और बड़ा खूबसूरत है ओवरऑल। इसमें हमारा हैंगिंग कमोड है, और बैक पे हमारा शावर एरिया आता है। और आप यकीन करेंगे यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है, ये हमारे मतलब ऐसे नहीं है 45 करोड़ पे, पूरे घर में इस्तेमाल भी हुए हैं 45 करोड़ पे। और ये घर चंद दिनों का मेहमान है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो फ़ौरन कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे, और हमें कॉल करें, आपको हम घर दिखाते हैं। अब आपको अगला बेड दिखाते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं बिल्कुल साथ अटैच वॉल टू वॉल आपका अगला बेड आता है। इस बेड के अंदर भी
सारा कार्विंग वाला फर्नीचर है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका रिसेंट एक्सपीरियंस कभी ना हुआ हो। इस बेड की कार्विंग सॉलिड वुड वाले में और हाई ग्लोज या फैब्रिक बेड में तकरीबन 4 गुने का फ़र्क है। अगर एक बेड मिलता है 4 लाख रुपए का, तो ये 16 लाख रुपए का बेड है। तो इस तरह फिर ओवरऑल चीज़ों में पैसे और ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे अंदर आते हैं, हमारे पास एक बेड मिल जाता है, एक मिरर मिल जाता है, उसके बाद हमारा कंसोल है, फिर हमारा ये एक और कंसोल है, और ये लेफ्ट साइड हमारे पास चेयर मिल जाती है विद हाई ग्लोस चीज़ें। हम अंदर आते हैं, जैसे अंदर आते हैं तो अगेन बेडरूम और आपके वॉशरूम दोनों में ही एसी, सेम वुडन डोर, सेम आपकी वेनिटीज़ ग्रेन विद ग्रेनाइट विद टॉप। उसके बाद आपके लेफ्ट साइड पे आपको लैंप्स मिल जाते हैं, और लैंप्स के साथ आपको स्टेन ग्लास विद एम्बियंस लाइट। और आपको पूरे घर में जितनी भी वार्डरोब्स मिल रही हैं वो सारी हाई ग्लोस फिनिश में है। और अगेन वही उन्होंने, ये ब्यूरो ने ही बनाई हुई है। कॉर्नर्स देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको ड्रेसअप किया हुआ है, विद सॉफ्ट क्लोज है। उसके बाद शावर जितने भी बनाए हुए हैं सब के ऊपर हमारे यहाँ पर ये स्टेन ग्लास और कट वर्क का यूज़ किया गया है। एक बात अगर मैं और बताता चलूँ, इस घर में जितनी भी विंडोज़ लगी हैं वो यूपीवीसी विंडोज़ है, डबल ग्लेज्ड है और साउंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, और उसके बाद इसमें कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ ये भी नहीं आती। अच्छा, डबल ग्लेज क्या होता है? डबल ग्लेज ये होता है, मैं आपको सब बता देता हूँ। डबल ग्लेज की डेप्थ ये होती है कि जहाँ विंडो में एक शीशा लगता है उसकी जगह 2 शीशे लगते हैं। उन 2 शीशे को पैरेलल जोड़ते हैं, उसको साइडों से लॉक करते हैं, उसमें आर्गन गैस डालते हैं, उससे बाहर से हीट अंदर घर के अंदर नहीं आती, और घर की जो कूलिंग होती है वो बाहर नहीं जाती। तो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, बाहर गर्मी है आपने एसी लगाया हुआ तो कमरा ठंडा रहेगा, बाहर सर्दी है आपने अंदर हीटर लगाया हुआ तो कमरा गर्म रहेगा। जैसे हम इस बेडरूम में आते हैं तो यार ये बेडरूम क्यों मैं पहले देख चुका हूँ, बेडरूम बहुत खूबसूरत है। बेडरूम आप कह सकते हैं कि यार वाकई ही ये काम हुआ है, और ये नहीं कि एक एक बेडरूम को हटा दिया हुआ तो मतलब ध्यान हटा दिया या मतलब एक जैसे सारे भर दिए। मतलब आप एक एक जगह जाएंगे तो आपको प्रॉपर ध्यान, मतलब आप एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं वो पूरी मेहनत करता है, फिर बिल्डर उसको बनाने में मेहनत करता है, और फिर इंटीरियर डिज़ाइनर उसमें मेहनत करता है बनाने में। ये फर्नीचर जिस घर में यूज़ हुआ है इससे पहले किसी भी घर में नहीं बना, किसी भी घर में नहीं बना। अब आप देख रहे हैं ये सारा लकड़ी काम हुआ है, ये इतनी ही बड़ी लकड़ी काट के इसमें इनले काम करके हाथ से सारा काम हुआ है, और उसके ऊपर आपका दराज आया था। आपके पास ये चीज़ें जो है ना बीच में सॉफ्ट फैब्रिक है, आपकी जितने वॉचेज़ हैं और ये आपकी ज्वेलरी है वो ख़राब भी नहीं होती। और ये बेडरूम पैरेलल बाकी बेडरूम से ये बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर हमारे पास बेड आया था, बेड पे सारा सॉलिड लकड़ी काम हुआ है, कार्विंग लेफ्ट राइट साइड टेबल्स हैं। उसके बाद हमारे पास कंसोल आया था, बैक पे आपके ड्रेसिंग मिरर के लिए, टीवी के लिए भी जगह आई थी आपके पास। हमें सुबह माशाल्लाह जैसे इस बेडरूम में हम एंटर होते हैं बाथरूम में, तो हमें यहाँ पर ये बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर टाइल फुल हाइट तक है, पूरे घर में फुल हाइट तक है। फिर इसके अलावा थोड़ा सा ये अप एंड डाउन में है, वाइट थीम में ये एक ऑरेंज ग्रेनाइट बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल आपकी आई को कट कर देता है। यहाँ पर जैसे आप एंटर होते हैं लेफ्ट हैंड पे आपके पास यहाँ पर वार्डरोब आ जाती है, और वार्डरोब अगेन सारी की सारी हाई ग्लोज में है, और उसके अलावा ये ब्यूरो ने ही बनाई हुई है विद सॉफ्ट क्लोज है। यहाँ पर हमें वैनिटी मिल जाती है, ये हमारे पास कमोड है, और कमोड के साथ यहाँ पर हमें शावर कैबिन मिल जाता है। अगेन एसी मेरे ऊपर लगा हुआ है, जितने वॉशरूम है उतनी एसी है। आए आपको दिखाते हैं, ये वो टब है जो ज़माने कदीम में भी इस्तेमाल होता है, और आज लेटेस्ट जितने भी आपके लग्जरी 5 स्टार होटल्स हैं या जितने भी लग्जरी घर हैं उन सब में ये टब यूज़ हो रहा है, जो कि इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके साथ आपको यहाँ पर इसके एक शावर मिल जाता है, हैंड शावर मिल जाता है, और बाकी आपका टब है। इसके साथ ये विंडोज़ अगर आप साइड पे करते हैं तो बाहर का बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, मेन रोड का व्यू है इसका, और टाइल जितने भी हैं सारी टॉप हाइट तक गई हुई हैं। सीलिंग में भी इन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्चर को यूज़ किया हुआ है थोड़ा बहुत, कि थोड़े बहुत इन्हें गोले और साथ में ना ये वुड वर्क का काम किया हुआ है। आप आगे चलते हैं, ये तो हो गया अब तक का पूरे घर का फर्स्ट फ्लोर का टूर हो गया। अब इसको एक डिटेल तो बताना चलता हूँ। इस घर के अंदर तकरीबन 19 एसी लगे हुए हैं, जितने भी एसी लगे हुए हैं वो इन्वर्टर एसी है, ग्रीक कंपनी की एसी है। उसके बाद फर्नीचर जितना भी है वो सारा विंग चेयर का है, विंग चेयर ने बनाया। जितनी भी डेकोर की चीज़ें हैं जो हैंडमेड है विंग चेयर ने बनाई है। जितने भी आपको उसके ऊपर ये गुलदान नज़र आ रहे हैं, लाइट्स नज़र आ रही हैं, जो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं,
उसके अलावा जो डेकोर की चीज़ें जितनी भी है ये सारी अल्फता से ली गई है, अल्फता से बाई की। आपको पता है इस टाइम टॉप नॉच जितनी भी क्वालिटीज़ हैं सारी अल्फता के पास है। घर के अंदर 6 बेडरूम्स हैं, 3 सरूम क्वार्टर है, सरूम क्वार्टर के साथ किचन भी है और उसके साथ नीचे बेसमेंट में बाथरूम भी है, 6 गाड़ी की पार्किंग है। उसके अलावा ये फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनने वाला अब तक का सबसे खूबसूरत घर है। इसके आर्किटेक्ट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट फैसल रसूल साहब है, उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो समिया फैसल है जो कि वाइफ है, जो 25 साल से इंटीरियर काम कर रही है। और फ्रेंच आर्किटेक्चर को और इंटीरियर को उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ ही यही है। तो इसके अलावा जो बिल्डर है इनका तकरीबन 20 से 25 साल का सेल्फ एक्सपीरियंस है और इनका एक ही बात होती है, इन्हें पूरा का पूरा घर ही आर्किटेक्ट्स के ऊपर रखा होता है, खुद अपना इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करते घर के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ये एक डिज़ाइनर घर है और ये इस वक्त का सबसे टॉप नॉच हाउस है। इसके अलावा आप कहें इसमें उन्हें कवर्ड एरिया भी एक्स्ट्रा कवर्ड किया हुआ है ऊपर, ताकि घर ऊपर का एरिया खुल जाए और तकरीबन इसका कवर्ड एरिया 11,500 स्क्वायर फीट बनता है। तो उसके अलावा जितने भी कर्टन्स हैं वो सारे विंग चेयर के हैं, इम्पोर्टेड फैब्रिक के साथ है। और जितना भी आपको काम नज़र आ रहा है रोट आयरन का, ये सारा सोलिड रोट आयरन है और विद हैवी गेज, ठीक है। इसके अलावा घर बहुत खूबसूरत है, बातें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने विज़िट करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको हम घर विज़िट कराते हैं। अगर आप घर में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपके मालिक से मीटिंग भी करा देंगे। और ये रहा अब तक का घर का टूर, शहनशाहों का घर।